के नहीं आए हैं वो। हाँ, गुणनखंडन देख रहे थे अपन। हाँ, गुणनखंडन में हम 12.1 देख चुके थे। हाँ, 12.2 देख रहे थे जहाँ तक मुझे याद है। और उसमें भी हमने ये हट नहीं सकता क्या? हाँ, सही है। 12.2 में हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके, पहले वाले क्वेश्चन देख चुके थे ना। मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन देख चुके होंगे हम। 3 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ये थोड़े से टफ है, तो इसको मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन करवा दूं। है ना, थोड़े से टफ है, ज़्यादा नहीं है। 12.2 के बाद 12.3 में क्या है? चलो बाद में देखेंगे, वो भी लगातार करते हैं। कोई मुझे बताएगा पहले चैप्टर, पहले क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? किस नंबर से शुरू करना है? किसी को भी याद नहीं है, मतलब देखा नहीं होगा घर पे। बढ़िया। मैं फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। कोशिश करना चाहिए आप लोग को खुद करने की। क्वेश्चन है 49 y² 49 y² मतलब y की घात 2 +84 yz। थोड़ा सा इंग्लिश में सुनने की आदत डालो थोड़ा, है ना। इतना ज्यादा भी इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको समझ सर में ना आए। फर्स्ट और सेकंड करवा दी है। फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। हाँ सर, वो हमारी आवाज बंद हो गई थी इसलिए। चलो ठीक है। तीसरा करवाना था, तीसरा तो कर लोगे आप लोग। फोर्थ फिर सही करवा रहा हूँ मैं। 84 y z, तीसरा वाला आप खुद से करके देखिएगा, बन जाएगा। 84 y z +36 z²। 36 z²। फॉर्मूले का यूज करेंगे। 4 ग्रुप होते तो 4 में आसानी से हो जाता, दो दो को समूह में हम ग्रुप बनाकर सॉल्व कर सकते थे। लेकिन 3 ही संख्या है, इसलिए हमको जो है फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अच्छा, स्क्वायर याद है? यदि आपको वर्ग याद है तो आपको याद होगा 7 का वर्ग होता है 49, है ना। 49 होता है 7 का वर्ग, हम पहले भी देख चुके हैं। और जो 6 का वर्ग होता है वो होता है 36, ये भी देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ सॉल्यूशन डालूं और इसको लिखना चाहूँ 7 का स्क्वायर, तो मैं इस पूरी संख्या को लिख सकता हूँ 7 y का स्क्वायर। इन सवालों में हमेशा याद रखो, अगली स्टेप पे पहुंच जाओ। इसको, जो अगली स्टेप अभी आप पहुंचे हो, इसको हल करने पर वापस हमें पुरानी स्टेप मिलना चाहिए, तो आप सही जा रहे हो। अगर आप पुरानी स्टेप पे दूसरी से पहली स्टेप पे वापस जा रहे हो तो सही जा रहे हो। देखो जैसे यहाँ यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा मुझे, और y का स्क्वायर मिल जाएगा। तो मतलब मैं सही जा रहा हूँ। फिर प्लस का प्लस लगाऊंगा। 84 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। 84 किसी का भी वर्ग नहीं होता, और याद भी होगा मेरे ख्याल से आपको, जो फॉर्मूला आता है उसमें बीच में जो है वो टू टू बी सी टू टू ए बी आता है। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये वाला है, a² +2ab
प्लस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो अगर हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ए मिल गया 7y है ना। अगर बी भी मिल जाए तो हम इसको आसानी से पहले से तोड़ के लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग चलाओ और 36z² को और लिख लो। 36 को लिख सकते हैं अपन, बीच वाली अभी संख्या छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बीच वाली को छोड़ दो। 36 को लिख सकते हैं 6 और z का स्क्वायर, z का स्क्वायर। अब वन को मिल गया है, ये ए है और ये बी है। बिना सोचे समझे यहाँ पर लिखो 2 गुणित ए का मान क्या है 7y, तो 7y गुणित बी का मान क्या है 6z, तो 6z। हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। अब चाहो तो, चाहो नहीं लिखना ही पड़ेगा फॉर्मूला, यहाँ लिखो a² प्लस 2ab प्लस b²। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो अपन यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते। a कितना है 7y प्लस बी कितना है 6z और इसका होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है बिल्कुल, वैसे ही फॉर्मूले चल रहे हैं, बस वही 3 फॉर्मूले जो है लगातार चलेंगे और वही याद भी रहना चाहिए क्योंकि आगे काम आते हैं। पांचवा 121b², 121b²। ए बी सी के मान बदलेंगे, बस ए और बी के मान बदलेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। 121b² क्वेश्चन है ये हमारा। प्लस लगा हुआ है, सॉरी माइनस है, -88bc, -88bc और प्लस में लिखा हुआ है 16c², प्लस का 16c²। आपको पहले से ही पता है ये वाला फॉर्मूला किसका है, ये है a² माइनस 2ab प्लस b²। मतलब फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो पहले इसको अपन फॉर्मेट में जमा लें। 121 जो वर्ग होता है वो 11 का वर्ग होता है, थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा भाई, कि पहले ही बोले थे वर्ग और वर्गमूल याद करने के लिए। तो 11 का वर्ग होता है 121, तो अपन इसको लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन डालो, सॉल्व 121 मतलब 11b², 11b का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 88b को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो आप, प्लस 16 होता है 4 का वर्ग, तो 4c का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन को पता चल गया है a क्या है 11b और b क्या है 4c। यहाँ लिखेंगे 2 गुणित a का मान है 11b, 11b गुणित b का मान है 4c, 4c। बिना सोचे समझे लिख दो। 11 दूनी 22, 22 चौको 88, अपने आप हो जाएगा। ज्यादातर केस में, एक कुछ केस आएंगे उसमें भी देखेंगे आप, सॉल्व करके देख लो चाहो तो। देखो 11 गुणित 2 करेंगे 22 आएगा, 11 दूनी 22 और 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो 88bc, है ना। अपन को सॉल्व करने पर पुराना पॉइंट मिलना चाहिए और वो मिल रहा है। अपन यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। आप चाहो तो इसको आपको ब्रैकेट में ही बंद करना चाहिए, है ना। इसी तरह से इसको भी फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। अब जब अपन ने इसको इसकी तरह प्रूव कर दिया है कि ये चीज इसके बराबर आ रही है, ये वाली चीज इसके बराबर आ रही है, तो ए और बी के मान पता चल गए। अपना आंसर क्या है, अपना आंसर ये है ना। ए और बी के मान रख देते हैं इसमें। ए का मान कितना है 11b, ए का मान है 11b माइनस बी का मान है 4c, तो बी का मान है 4c, इसका होल स्क्वायर।
बढ़िया। इसके बाद अगले पे आते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, लिखना पड़े अगर तो, वैसे है इजी। आज बच्चे प्रेजेंट कितने हैं? चंचल, करिश्मा, माया, पिताजी के नाम से कौन आया? प्रिया, प्रियंका, साक्षी, सलोनी। सर क्या है? विशाल को आवाज नहीं जा रही होगी आज, ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करने पे पता नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगर मुझे मालूम है थोड़े से तो है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अब अलग है, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एल प्लस एम का होल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर और माइनस का 4LM, 4LM। अब देखो ये अभी अपन अपन ने पढ़े नहीं है इसमें के क्वेश्चन अभी तक, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमने कैसे नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं हमने। देखो इसको अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो पाओगे कि यार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अपन को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन इसको और अधिक सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, थोड़ा सा ध्यान देखना, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसको अपन मान लें, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, क्या होता है a प्लस बी। सर हाँ, सर छठवा। छठवा क्वेश्चन अभी तो करवाया बेटा। सर पांचवा था। वो पांचवा लिख दिया था मैंने गलती से, है था छठवा हो, पांचवा नहीं करवाया, पांचवा छूट गया गलती से। तो वो पांचवा क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से कर, ये दो क्वेश्चन छुड़वाए हैं मैंने। एक बार करके देखो, देखो ये वाला प्लस वाला है दोनों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, ये वाला बीच में माइनस आ रहा है ना, ये ए माइनस बी का लगेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये दोनों होमवर्क करके आप स्कूल में चेक करवाओगे मुझे, करवाओगे ही, है ना। कंपलसरी है कल का होमवर्क वाला। तो ये दो क्वेश्चन फॉर्मूले मैंने बता दिए, जैसे करवा रहा हूँ वैसे के वैसे ही करना है। ये अपन ने ये चारों सवाल करे हैं अभी लगातार। नहीं बनेंगे मुझे बताना, मैं स्कूल में थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको बता दूंगा, लेकिन करना जरूर। नहीं बनेंगे वो भी बोलना नहीं बना था तो सर करवा दो वाला सवाल, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं काम में उलझ जाऊंगा, कुछ करता रहूंगा, जैसे ही मैं खाली दिखूंगा आपको तुरंत पूछूं। कुछ काम कर रहा हूँ तो मुश्किल जाएगी। अभी मैं ये वाला कर रहा हूँ, सातवां क्वेश्चन कर रहा किस पेज नंबर पे है? हूँ। 160। ये लिखा हुआ 160। थोड़ा सा अपन अगर एक्सरसाइज भी देख लेना तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो जल्दी से पेज खुल सकता है। सर हम बुक खोल के बैठे सर इसलिए। बढ़िया है ना, लेकिन वो लेट आई होगी इसलिए नहीं पता चलेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। हम पहुंच गए हैं, अरे, सातवें सवाल। एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM दिया हुआ था। तो अपन ने देखा है पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब वो इजी होगा क्वेश्चन। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया अपन ने, जो कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये अपने पास फॉर्मूले काय के लिए होते हैं, हमको चीजें आसान बनाने के लिए होते हैं, है ना। तो फॉर्मूले से हम अपनी चीजें आसान बनाते हैं, इसका इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारी सहूलियत के लिए है। एक प्रकार से जादू होता है ना, जादू, जादू के लिए मंत्र पढ़ो तो वो चीज हो जाती है, तो ये वो जादू है ना। ये जादू है क्या, इससे जादू से क्या होगा, इस जादू से ये वाली कठिनाई सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होगी भाई, ये इसके जैसा दिख रहा है ना, तो ये क्या करेगा, ए की जगह पर लिखा हुआ है एल और बी की जगह पर लिखा हुआ है एम, हमको ये खोल कर देगा, ये बड़ा कर देगा, जिससे हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे, है ना। जादू मंत्र के हिसाब से इसका फॉर्मूला इसके बराबर होता है। तो अपन
ए की जगह पर एल लिख देंगे और बी की जगह पर एम लिख देंगे, और इस तरह से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। देखो, ए का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, प्लस का साइन। बी की जगह पर क्या लिखेंगे, एम, तो बी की जगह पर एम, स्क्वायर का स्क्वायर, वर्ग का वर्ग, प्लस का साइन, प्लस 2, ए की जगह पर एल और बी की जगह पर एम। तो ये फॉर्मूले ने क्या करा, अपन को इसको खोल कर लिखवा दिया। ये स्क्वायर में लिखा हुआ था ना, इसको अपन ने खोल कर लिख दिया, तो ये बड़े रूप में इसको बोलते हैं प्रसारित रूप, प्रसारित रूप में मिल गया, बड़े रूप में मिल गया। अच्छा, सर। हाँ, सर ये ऊपर का क्वेश्चन है ना सर, इसमें माइनस है सर, आपने प्लस लगाया। एल प्लस एम का होल स्क्वायर -4LM। आपकी बुक में अलग है क्या? हाँ सर माइनस है। ये मैंने नेट से डाउनलोड करी है बुक, आपकी बुक में यहाँ माइनस लगा हुआ है। सर नहीं लगा। प्लस ही है। यही है क्वेश्चन मतलब। हाँ सर ऐसा ही कैसा ही है। फिर क्यों, सही तो है सवाल। चलो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। हमने क्या करा है, इसकी जगह पर फॉर्मूले की सहायता से ये लिख दिया, अभी भी ये बाकी है ना, तो इसको अपन वैसा के वैसा लिखेंगे। इसको -4LM लिखेंगे। तो बोल रहे थे। ये वाला -4LM वैसा के वैसा लिखा। अब देखो, 2LM प्लस का है और माइनस का 4LM है ना, 4 माइनस का LM है और ये प्लस 4 देना है। दो दो है मेरे पास, दो दे दूंगा, दो और देना पड़ेंगे, इसलिए माइनस का। सबको दिखाई दे रहा है चंचल वो? चलो, आप नहीं कर पाओगे। फोर, आप लोग भी ड्राइंग कर सकते हो उसमें। अभी जो चंचल ने लिखा था वो दिखा होगा, येलो कलर की लाइन आ गई थी ना, तो वो आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, चंचल करता है। हो जाता है, अभी नया नया सीख रहे हो ना। 4LM वैसा के वैसा लिखा मैंने, है ना। 4LM में से 2LM जाएगा तो माइनस का 2LM बचेगा, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। अब 4LM में से 2LM चला गया तो माइनस का 2LM बचेगा, 2LM बचेगा। अब अपने पास सवाल आ गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं अगर जमा कर लिख लूं, जमा कर मतलब सही तरीके से लिख लूं, कैसे? अच्छा, अगर नहीं भी लिखूं तो देखो ना, ये ऐसा फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2AB। आगे पीछे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। इसमें ए क्या है, एल, बी क्या है, एम, आंसर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लिख लेते हैं आंसर। ए मतलब एल, बी मतलब एम, और इसका होल स्क्वायर मतलब, ये अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अलग था सवाल। नॉर्मली अपन को क्या दिए थे, यही दिए रहते थे, अपन को बस फॉर्मूला आंसर लिखना पड़ता था फॉर्मूला लगा के। तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से प्रेजेंट किया। पहले ही एक फॉर्मूला लगा के बोले इसको फैलाओ, बढ़ाकर लिखो, तो अपन ने फॉर्मूला लगा के बढ़ाकर लिखा। -4M लगाया, 4LM लगाया, 4LM में से 2LM चला गया तो माइनस का 2LM बचा, और अपन ने एक बार फिर से फॉर्मूला लगाया, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, मतलब l माइनस एम का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा, l माइनस एम का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, होल मतलब पूरा, पूरे का स्क्वायर, l माइनस एम का होल स्क्वायर। बोलना सीखो ये, कई बार आप सवाल पढ़ोगे ना, टीचर लिख रहा होगा, तो हेल्प हो जाएगी आपको बोलने में। जितना मैथ सॉल्व करना आना चाहिए उतना ही बोलना भी आना चाहिए मैथ, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन है ए की पावर 4, ये भी यूनिक क्वेश्चन है। ए की पावर 4 प्लस 2, आखिरी क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, 8वां क्वेश्चन है। ए की पावर 4, अभी तक अपन ने 2 के करे हैं, ए की पावर 4 आ गई, प्लस 2a² प्लस 2a² प्लस b की पावर 4। अब मुझे ये बताओ, अब a की पावर 4 वाला तो क्वेश्चन ही अपने पास फॉर्मूला ही नहीं है, और इन्होंने a की पावर 4 दे दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। एक चीज आप लोगों ने शायद छोटी क्लास में सीखी होगी, क्या मैं, चलो देखो इधर देखो, x की घात अगर 2 लिखा हुआ है, अगर 8 में भी पढ़ा होगा तो कई जगह पर आया होगा, और इसका गुणा गुणा यदि मैं x की घात 2 से करता हूं, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये पढ़ा होगा। जब दो चीजों का गुणा करते हैं और आधार समान है, इसका भी आधार x था और इसका भी आधार x था, तो घातें जुड़ जाती हैं और वो 4 हो गई, ये पढ़ा था आपने। अच्छा, अब यहाँ पर एक नई चीज पढ़ोगे, ये तो ठीक है ही। नहीं, इसी को बता देता हूँ, x की घात 2 और गुणा में x की घात 2 बराबर से होता है x की घात 4। लाइट चली गई। माइक पे बोलने वाली बात थी। और सर हमारा माइक खुला था सर, हमें नहीं पता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x की घात 2 और x की घात 2 बराबर से कितना हो जाता है, x की घात 4। जब भी हम ऐसी चीज लिखते हैं, देखना, a गुणित a लिखते हैं, क्या मैं इसको a का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जब x² और x² गुणा में कर रहा हूं, तो क्या मैं x² का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ 8th क्लास में ये नई बात सीखोगे, ज्यादा काम तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जगह, हर जगह काम आएगी। x² और x² 2 बार लिखा हो तो x² का भी स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब है x² का 2 बार गुणा हुआ है। जैसा नॉर्मली a का स्क्वायर होता है ना, a गुणित a करो तो कितना हो जाता है, a² हो जाता है। वैसे ही x² इंटू x² करोगे तो x की स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाता है। ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि यहाँ पर हमारे सवाल में इसका लेना देना है। कैसा लेना देना है? a की पावर 4 लिखा हुआ है, तो मैं a की पावर 4 को क्या a² की पावर a की घात 2 और उस पूरे की घात 2 लिख सकता हूं? तो मैं, मेरा जवाब है बिल्कुल लिख सकता हूं। और प्लस 2a² b² प्लस b की घात 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? b की घात 2 और उस पूरे की घात 2। इसका मतलब क्या हो जाता है? b की घात 4 लिखा हुआ है, 2 गुणित 2 हो जाता है, b की घात 4 हो जाता है। सही है। अब क्या हुआ? अब देखो सवाल, अब यदि a² लिखा हुआ, स्क्वायर से मत डरो, a का मान क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा, है ना? तो यहाँ अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसा लिखा हुआ है ना ये, a² 2ab b²। इससे कंपेयर करा, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। जब इसके बराबर होता है तो अपना आंसर क्या है? ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान कितना है? a²। a का मान कितना है? a² प्लस ये वाला प्लस b का मान कितना है? b², तो b²। और इन दोनों का स्क्वायर करना है तो इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा, बस वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया कि a की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a की घात 2 की भी घात 2,
तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। चलो ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी आप करोगे। ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे लिए। गुणनखंड कीजिए। इसमें दिया हुआ है 4p² माइनस 9q²। अब इसमें उल्टे चलेंगे। अभी आपने याद है जितने भी सवाल करे ऐसे थे, a² प्लस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसे थे सारे सवाल। अब इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला आएंगे। a² माइनस, देखो यहाँ पर अगर सवाल देखते से ही पता चलेगा ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद करो। इस चैप्टर के क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के नहीं बनेंगे। फॉर्मूले कहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, बुक में भी लिखे हुए हैं, मैंने लिखवाए भी हैं, सॉल्व करके भी बताया है मैंने। तो अगर भूल जाओ तो कर भी सकते हैं कैसे सॉल्व। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर से होता है a² माइनस b², है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले याद करना है, बिना इसके नहीं होंगे सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखना फॉर्मूले देखते से दिख जाएंगे तुमको, सवाल देखते से ही पता चल जाएगा इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। देखो, अरे 12.3 पे आ गए। मैं दो ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा इसमें, दो तीन जितने भी हो जाएंगे, बाकी की कोशिश करना खुद से। देखो पहला वाला सवाल देखो, a² माइनस b², a² माइनस b², a² माइनस b², a², सब a² माइनस b² के सारे क्वेश्चन वही हैं, है ना। एक आध अलग हो सकता है तो वो देखेंगे, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। पहला सवाल है 4p² माइनस 9q², कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन है दूसरे का पहला, 4p² माइनस 9q², ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको अपन जैसा अभी करा था, इसके पहले करा था, वैसे ही करेंगे, सॉल्व करेंगे। और टू इसको लिख सकते हैं, चार किसका वर्ग होता है, दो का। तो वर्ग आपको याद होना चाहिए, फिर बोल रहा हूँ 2p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ। p बहुत गलत बनाया मैंने, छोटा p बनाना है लेकिन इतना बुरा भी नहीं बनाना। 2p का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक। इसको सॉल्व करके देखो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और p का स्क्वायर हो जाएगा, वापस मिल रहा है, मतलब सही जा रहा हूं मैं। माइनस का माइनस लगाया, इसको लिख सकता हूँ 3q का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, q का वर्ग हो जाएगा 9, q का स्क्वायर, सही जा रहा हूं मैं। अब यहाँ देखो, ये a² माइनस b², फॉर्मूला दिख रहा है अपन को, यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, a² माइनस b², इसके जैसा दिख रहा है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी के, और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा a माइनस बी के। मतलब अपना आंसर क्या है, अपना आंसर है ये a प्लस बी और a माइनस बी। ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2p, तो लिखेंगे यहाँ पर 2p प्लस 3q, और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है। बस फॉर्मूला दूसरा वाला लग रहा है। सेम टू सेम, सेम टू सेम सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं जो नहीं बनेगा उस पे जा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि टाइम अपने पास इतना है नहीं। नहीं बनेगा कोई, आप करोगे। दो क्वेश्चन तो वो ऑलरेडी दे ही चुका हूं मैं। अब इसमें देखो, ओ 63 का ए स्क्वायर है। 63 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, 64 होता है, और 112 भी नहीं होता। दूसरा ही क्वेश्चन नहीं बने, ये वाला बन जाएगा। देखो 49 7 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है। तीसरा वाला आप करोगे, दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ अभी। 16 4 का वर्ग होता है, और 144 12 का वर्ग होता है ना। ये वाला ही बन जाएगा। दूसरा वाला देखो, मैं बता दे रहा, 63a² माइनस 112b², 63a² माइनस 112b², 112
बी स्क्वायर। चलो 63 को यदि अपन तोड़ने की कोशिश करें, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो ये किस में टूट रहा है? 3, 3 और 7 में, है ना। मतलब 3 का स्क्वायर और 7, क्या मैं 63 को ऐसा लिख सकता हूँ, 7 गुणित 3 की घात 2। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। 7 गुणित, इसको मतलब देखो, अगर आप लंबा करना चाहते हो तो मैं लंबा भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुणित 3 और ए का स्क्वायर तो है ही, ए का स्क्वायर वैसा के वैसे ही। 112 को भी ऐसे तोड़ेंगे, 112 को यहाँ सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अलग है ये सवाल। 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। 112 टूट रहा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 में, है ना। अब क्या करेंगे, जिन जिन के स्क्वायर बन रहे हैं उनको अपन साइड में लिख लेंगे। कैसे? 7 को वैसे के वैसा लिखा, 3 का स्क्वायर बन रहा है ना, इन दोनों को बराबर करके मैं लिख लूंगा। कैसे? इसको लिख सकता हूं मैं 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये 3 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया, 3a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 3 दो बार लिखाएगा और a का स्क्वायर है ही, चढ़ा ही हुआ है, तो इसको मैंने एक बार में लिख लिया, 3a का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ऐसे ही देखो यहाँ पर दो दो के दो जोड़े बन रहे हैं, मतलब क्या लिखा हुआ है, 4 गुणित 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं इस पूरे को लिखूंगा 7 गुणित 4 बी का होल स्क्वायर। अभी भी आंसर तो आया नहीं है। देखो एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, दोनों में से 7 कॉमन निकलेगा, 7 कॉमन निकला तो आया 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब अपना फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब फॉर्मूला लगेगा। तो 7 वैसा के वैसा लिखा, ब्रैकेट लगाया, चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लिख लो पहले, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर, ये है थोड़ा सा कठिन मानता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर से ए प्लस बी और ए माइनस बी। जितनी बार सवाल सॉल्व करोगे ना, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, तुमको अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला। अगर तुम सवाल सॉल्व करोगे अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये ब्रैकेट लिखा मैंने, अब अपन को इन दोनों ब्रैकेट को खोलकर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखना है। तो 7 वैसा के वैसे ही रहेगा भाई, 7 तो रहेगा ही, कॉमन है क्योंकि वो। और 7 के बाद क्या करेंगे अपन, ए का मान कितना है 3a और b का मान कितना है 4b, तो अपन इसको इसके रूप में लिख देंगे, इसके रूप में। तो a की जगह पर रखूंगा 3a, 3a ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगाएंगे 3a प्लस बी यानी कि 4b, और दूसरे ब्रैकेट में a, मैंने कुछ फॉर्मूला गलत लिख दिया, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी। a का मान है 3a और b का मान है 4b, तो अपना आंसर ये आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना। तो इसमें ये स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ गई। अब अपन ने इसके गुणनखंड निकाले और जो भी स्क्वायर बन रहा था उसको स्क्वायर के साथ लिखा रहने दिया, और जो 7 कॉमन निकल रहा था 7 को बाहर निकाला। ब्रैकेट में अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह पर रखेंगे
3a और b की जगह पर रखेंगे 4b। तो ये हमारा सवाल हो जाएगा, है ना। तो अब 1 मिनट बचा हुआ है, तो सारे क्वेश्चन अब पॉसिबल नहीं है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, वो होमवर्क सॉल्व करो। धीरे धीरे कोशिश करेंगे क्लास लंबी करने की। अभी तो 40 मिनट ही रहने दो। अम, आप में से कौन कौन किसी दूसरे के घर पे जाके पढ़ रहा है? हैंड राइज करना केवल। हम हम सर हम भी। हम्म। हम भी। हम भी। ठीक है, अरे चुप रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़े कम सवाल हो रहे हैं लेकिन चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। चलो बाय। आज कुछ